हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। साथ ही साथ अदानी ग्रुप को लेकर कई सारी खबरें निकल कर आई है। एक खबर फंड रेजिंग को लेकर है और एक खबर भैया सेबी की जांच है उसको लेकर है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो 2,495 रुपये का शेयर है अदानी एंटरप्राइज का। आज तेजी दिखाई जरूर थी, 2,517 रुपये पर गया था, लेकिन उसके बाद लगातार डिक्लाइन दिखा रहा है। ये पिछले एक महीने में देखोगे तो 1.5% का डिक्लाइन है, लेकिन एक गिरावट बनी थी, 2,380 तक गया था, लेकिन तेजी भी दिखाई इसने। और एक साल की अगर हम बात करें तब तो हालत और ज़्यादा खराब है। लेकिन हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया था, तकरीबन 1200 के करीब गया था, उससे भी नीचे गया था ये, और इवन इंट्राडे में तो और नीचे गया था। लेकिन उसके बाद बेहतरीन तेज़ी दिखाई, कुछ लंबे समय तक टाइम बिताने के बाद फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी। अभी लंबे समय तक टाइम बिता रहा है, देखते हैं कि दोबारा आग कब उगलता है, तेज़ी कब देखने को मिलती है यहाँ पर। लेकिन खबरों की माने तो कुछ खबरें यहाँ पर निकल कर आई है। सबसे पहली जो खबर निकल कर आई है अदानी एंटरप्राइज को लेकर, तो शेयर फोकस में है, क्योंकि तकरीबन 700 करोड़ रुपए इन्होंने रेज करे हैं वाया एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू इन्होंने 700 करोड़ रुपए रेज करे हैं। अभी भैया अदानी जो है वो पैसा रेज करने में लगे हुए हैं ताकि डेट जो है उसको चुकाया जा सके और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करा जा सके। और डेट के साथ साथ ना ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स भी खरीद रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे ना तो अदानी एंटरप्राइज प्रमोटर ने खरीदारी करी है, अदानी पोर्ट में प्रमोटर ने खरीदारी करी है, अदानी पावर में प्रमोटर ने खरीदारी करी है, तो ये अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं लगातार। यहाँ पर एक और खबर थी, हालांकि ये कल मैं इसको बता चुका हूँ कि अदानी ग्रुप जो है वो अंबुजा को खरीदने के लिए जो लोन लिया था उसको रीफाइनेंस करवा रहे हैं। तकरीबन $3.5 बिलियन का ये पूरा का पूरा लोन है और कई सारे बैंक्स के साथ इसके बारे में बातचीत चल भी रही है। देखते हैं कि क्या आउटकम निकल कर आता है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर ये हो जाएगा तो बच जाएंगे ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है और वो खबर है सेबी से जुड़ी हुई। देखिए अदानी के ऊपर एलिगेशंस जो लग रहे हैं वो यही है कि भैया वाया तरीके से खुद ही अपने शेयर्स खरीद रहे हैं ये, ठीक है। तो सेबी जांच कर रहा है कि भैया अदानी ग्रुप और दुबई बेस्ड बिजनेसमैन ओन फंड है, इन दोनों के बीच में भैया कोई सांठगांठ तो नहीं है, कनेक्शंस तो नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि इंडियाज मार्केट रेगुलेटर इज इन्वेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अदानी ग्रुप एंड फंड incorporate in the British Virgin Island to see if there is been a violation to share ownership rule। यहाँ पर अगेन ये उड़ती खबरें हैं, ठीक है। ना ही सेबी इसके बारे में कंफर्म करेगा, ना ही अदानी इसके बारे में कंफर्म करेगा, ना ही जिस फर्म के ऊपर कह रहे हैं वो कंफर्म करेगा। ये बस उड़ती खबरें हैं। तो अगेन जब तक चीज़ें ऑफिशियली ना आए तब तक मैं यही कहूँगा कि उतना ज़्यादा दिमाग मत खपाइएगा यहाँ पर। बस यही है कि द फंड जो है वो गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड है, ये एक सोर्स का कहना है। और जो ओन करते हैं दुबई के बिजनेसमैन नासिर अली इसको ओन करते हैं, ये वेबसाइट में ये बताया गया है यहाँ पर। और देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती। अभी देखो भैया सेबी अपनी जांच अभी भी कर रहा है और हिंडनबर्ग ने कई बड़े एलिगेशन इनके ऊपर लगाए ज़रूर हैं, तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 4 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड अभी तक हुए हैं और भी जस्ट बाजार खुला है, 10 बजे है सुबह के। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो कंपनी में यहाँ पर डिविडेंड की मैं बात करूँ तो भैया डिविडेंड पे कर रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा, ₹1.20 का। और जनरली भैया अदानी ग्रुप जो है वो डिविडेंड पे आउट में मानती नहीं है, वो जनरली एक्सपांशन में मानती है। तो जो पैसा कमाते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल वो करते हैं अपने एक्सपांशन के लिए। और पिछले कुछ टाइम में प्रमोटर लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं, गिरते हुए बाजारों में प्रमोटर लगातार बाय कर रहे हैं। इस बार भी इन्होंने 2023 में अगर देखो तो 9 अगस्त को प्रमोटर ने मार्केट से परचेज किया है, ओपन मार्केट से परचेज यहाँ पर हुई है। और कितने शेयर्स खरीदे, 15 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए नंबर्स की तो डेफिनेटली शानदार नंबर थे 2023 फाइनेंशियल ईयर में, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज तो और भी अच्छे थे। और जहाँ तक क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम देखें तब थोड़ी सी निराशा हो रही है, क्योंकि लगातार डिक्लाइन आया है, यहाँ पर लगातार डिक्लाइन आया है। जहाँ पर भैया 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू हुआ करते थे, आज वो 25,000 करोड़ में सिमट रहे हैं। और जो प्रॉफिट देखे तो हालांकि ये बढ़े हैं, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है, ये आप कह सकते हो यहाँ पर कि इनके भले ही
रेवेन्यू में मतलब कटौती हुई, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया इनका, मतलब मार्जिन बेहतर हुए हैं ये आप कह सकते हो। लेकिन वैल्यूएशन भी एक कोई चीज़ होती है। 105 का पी है इसका, सेक्टर पी 45 का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में अदानी एंटरप्राइज के जो नंबर्स, चाहे वो रेवेन्यू के हो, प्रॉफिट के, अगर वो इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, बढ़ते हुए नज़र आते हैं, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और कोई भी एनालिस्ट हालांकि अपनी राय नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो देखिए प्रमोटर के पास यहाँ पर होल्डिंग है 67.65% की होल्डिंग है यहाँ पर प्रमोटर के पास। अगर देखा जाए तो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले प्रमोटर 72.63% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, ठीक है। और उसके बाद GQG पार्टनर्स ने बड़ी खरीदारी करी, 69 पर आए। दोबारा बाई यहाँ पर हुई, कुछ अलग अलग फंड्स ने खरीदारी करी, 67 पर आए। लेकिन अभी जब सितंबर में डेटा अपडेट होगा ना, तो प्रमोटर की होल्डिंग 67 से सीधा 71 पर आ जाएगी, क्योंकि प्रमोटर ने 4-4.5% की क्वांटिटी खरीदी है इस सितंबर क्वार्टर में। ये डेटा जून का है, पुराना है। तो यहाँ पर पता है हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि इन्होंने जब इनकी 72% की होल्डिंग थी, तो वो सारी होल्डिंग बेची FIs को, GQG पार्टनर्स को। और ये वो FIs जो शेयर्स को बेचेंगे नहीं आने वाले टाइम में, नहीं बेचेंगे वो आने वाले टाइम में, वो लंबे समय तक होल्ड करेंगे इसको। और इस दौरान जो पैनिक कर रहे थे लोग, ठीक है, जो बेच रहे थे, उन लोगों से सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने खरीद लिए शेयर, 71% पर आ गए। तो यहाँ पर 71% की होल्डिंग इनकी रही, इनकी 19% की हुई, तो भैया 90% तो यहीं पर हो गए। और इवन अदर डोमेस्टिक वाले भी बेचेंगे नहीं, 4.28 यहाँ पर हो गया, या फिर 1.18 यहाँ पर। अभी देखना होगा कि सितंबर में क्या अपडेट होता है इन दोनों का भी। तो ज़्यादातर यही हो रहा है कि जो लूज एंड्स थे वहाँ से शेयर्स खरीद लिए हैं प्रमोटर्स ने, और अपने जो शेयर्स थे वो बेचे हैं इन्होंने, FIs को पैसा वहाँ से उठा लिया है। तो भैया यही चल रहा है, ठीक है। अगर जब तुमको पैसा रेज करने के लिए GQG पार्टनर्स को बेचना था, और एक्चुअली अच्छा मूव था ये, और GQG पार्टनर्स ने जब खरीदारी करी, वहीं से गिरावट जो थी वो रुकी थी। क्योंकि लोग देखते हैं कि यार इतना बड़ा फंड अगर खरीद रहा है तो कुछ तो देख के खरीद रहा होगा, लोग देखते हैं ये चीज़। और यही हुआ, वहाँ से गिरावट रुकी और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें रिटेल और अदर्स की, तो 7.54% की होल्डिंग है। लेकिन हालांकि जून की है, ये भी देखना होगा कि सितंबर में जो अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो क्या चेंजेस यहाँ पर आते हैं। देखिए ओवरऑल अदानी एंटरप्राइज, मैं यही कहूँगा आपसे कि देखा जाए तो ये मई महीने से इसी रेंज के आसपास है, मई महीने से। जबकि मई से लेकर अब तक कई सारी कंपनियां 40%, 50%, 60%, 70% का रिटर्न दे चुकी है, शानदार तेज़ी दिखा चुकी है, इसमें नहीं आई है। एक सपोर्ट बन रहा है, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन अभी भी जो अल्टीमेट चीज़ है वो कोर्ट का वर्डिक्ट ही है, कि भैया कोर्ट क्या वर्डिक्ट सुनाएगा सेबी की फाइंडिंग के बाद, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, एक सपोर्ट ज़रूर है, एक बेस ज़रूर बन रहा है। अगर आपके पास है, ख़रीदा हुआ है, बने रहिए यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा। हाँ, मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में, लेकिन धीरे धीरे ऐड करके चलिएगा यहाँ पर। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 खरीदो, उसके बाद हर 7-8% के डिक्लाइन पर 20-20 क्वांटिटी ऐड करते चले जाओ। इस तरीके से आप यहाँ पर खेल सकते हो। और जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई उतनी बड़ी फाइंडिंग्स आएगी नहीं, और शायद कहते हैं ना कि बहुत बड़ा जो पेनल्टी वाला जो है वो शायद मैं एक्सपेक्ट अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ अदानी ग्रुप में, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है, और सब कुछ डिपेंड उसी के ऊपर करेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई अदानी ने कुछ किया हुआ है तो दूर रहो। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ इतना बड़ा नहीं निकल कर आएगा, बच जाएंगे ये, अगर आपको वो लगता है तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो खबरें आ रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।